नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित श्री राधा रानी जी की जन्मस्थली बरसाना के बारे में कि आप यहां 2024 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और श्री राधा रानी जी के दर्शन आप कैसे करें, यहाँ दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका बरसाना की यात्रा करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बरसाना यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बरसाना की। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित बरसाना एक ऐतिहासिक शहर और नगर पंचायत है जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की प्रिया श्री राधा रानी की जन्म स्थली है। और ब्रज क्षेत्र में स्थित बरसाना शहर का मुख्य आकर्षण यहाँ का ऐतिहासिक श्री राधा रानी मंदिर है जो कि पूरे साल बड़ी संख्या में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और बरसाना और वृंदावन एक दूसरे से सटे हुए शहर है। जहाँ वृंदावन में श्री कृष्ण जी का पालन पोषण हुआ, वहीं बरसाना में माता लक्ष्मी जी की साक्षात रूप श्री राधा रानी का जन्म हुआ। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ बरसाना में श्री राधा रानी और उनकी सखियों से मिलने के लिए आते थे। और बरसाना व्रज के 84 कोष में बसा एक धार्मिक और पवित्र स्थल है जहाँ पर हर साल श्री कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला और बरसाना की लठमार होली का मजा लेने के लिए काफी ज्यादा संख्या में देश विदेश से आते हैं, क्योंकि बरसाना की लठमार होली केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों अब बात करें कि आप बरसाना कब जाएं। वैसे तो बरसाना एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, नवरात्रि, दिवाली, महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों का होता है, क्योंकि इन त्योहारों के दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर राधा अष्टमी और लठमार होली पर, क्योंकि बरसाना की लठमार होली को देखने और खेलने के लिए काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध होली है और इस होली में पुरुष महिलाओं को रंग लगाते हैं और महिलाएं उन्हें लाठी से पीटती हैं, जो कि परंपरा सदियों से चली आ रही है। और इसके अलावा श्री राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म पर यहाँ के मंदिरों में अलग अलग धूम मची होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के दिनों में मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है, जिसका दृश्य देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों अगर आप बरसाना को घूमने के लिए भीड़ भाड़ में जाना चाहते हैं तो आप इन त्योहारों के दौरान बरसाना जाएं, और वहीं अगर आप भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहते तो आप इन त्योहारों को छोड़ करके बरसाना कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बरसाना कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस और अपने निजी वाहन द्वारा काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप बरसाना बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन कोशी कलान रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनों का संचालन होता है। इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ना मिले तो आप मथुरा जंक्शन के भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट मथुरा जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से बरसाना की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, जिससे आप बस से लगभग 100 से 150 रुपए पूरा कर सकते हैं। और वहीं शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 200 से 400 रुपए होता है। दोस्तों यदि आप बरसाना बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, लेकिन इस एयरपोर्ट पर बहुत ही कम फ्लाइटों का आवागमन होता है। इसलिए अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ना मिले तो आप दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइटें आती हैं, जिससे कि आप प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अयोध्या और मुंबई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट दिल्ली के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट से बरसाना की दूरी लगभग 132 किलोमीटर है, जिसे आप बस से 250 से 300 रुपए पूरा कर सकते हैं और रिजर्व टैक्सी से लगभग 2000 से 3000 रुपए पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप बरसाना बाई बस जाना चाहते हैं तो बरसाना के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ और मथुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट बरसाना तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बरसाना अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा जिले की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट आदि जैसे अनेक प्रकार की सारी सुविधा देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए बहुत ही आसानी से बरसाना पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप बरसाना पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे धर्मशाला, प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बरसाना जा रहे हैं और एक अच्छे लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ बरसाना टाउन में अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप धर्मशाला लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए होता है और प्राइवेट होटल का चार्ज लगभग 1000 से 2000 रुपए तक होता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप इन्हीं होटलों को
जन्माष्टमी, राधाष्टमी और लठमार होली के दौरान बुक करते हैं तो इन होटलों का चार्ज 2 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करें कि बरसाना में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको बरसाना टाउन में खाने पीने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के 100 से 150 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप बरसाना में श्री राधा रानी यानी कि लाडली जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जाना होता है और इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे श्री राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो राधे राधे बोलते हुए आप गर्भगृह में पहुंच करके देवी राधा रानी जी के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर के सामने प्रांगण में आपको बरसाना टाउन का दृश्य भी देखने को मिलता है। और बरसाना टाउन का दृश्य देखने के बाद आप नीचे आ जाएं और यहाँ से लगभग निकल जाएं 1 किलोमीटर दूर कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के लिए। कीर्ति मंदिर बरसाना का एक खास मंदिर है जो देवी राधा और उनकी माता को समर्पित है और कीर्ति मंदिर देवी राधा रानी की माता के नाम पर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर देवी राधा रानी अपनी माँ की गोद में बैठी हैं। और रंगीली महल के पास में स्थित कीर्ति मंदिर में आपको विभिन्न झांकियां भी देखने को मिलती हैं, जिसमें सखियों के साथ रासलीला करते हुए राधा रानी और कृष्ण की झांकियां पर्यटकों के मन को मोह लेती हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ ललिता मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। श्री राधा रानी की 8 सखियों में से एक ललिता सखी श्री राधा रानी की सबसे खास यानी कि सबसे करीबी सखी थी और ऐसा कहा जाता है कि जितना प्रेम राधा रानी श्री कृष्ण से करती थी उतना ही प्रेम इनकी सखी ललिता भी करती थी, इसलिए उन्होंने अपना प्रेम कभी अव्यक्त नहीं किया। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ मान मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। बरसाना के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में से एक मान मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी और उनकी प्रेमिका देवी राधा रानी के प्रेम को दर्शाता है और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राधा रानी एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से रूठ गई थी तो भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें मनाने के लिए प्रेम स्वरूप उनके चरणों में बैठ गए थे और तभी से इस मंदिर का नाम मान मंदिर पड़ गया था। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है बरसाना में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे श्री राधा कृष्ण बाग, श्री राधा कुशल बिहारी मंदिर, दान बिहारी मंदिर, प्रिया कुंड, भोजन थाली मंदिर, प्रेम सरोवर, चित्रा सखी मंदिर, जुगल किशोर मंदिर आदि जैसे बरसाना के प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप बरसाना के साथ साथ नंदगांव, गोकुल, मथुरा और वृंदावन को भी घूमना चाहते हैं तो आप इन सभी प्लेसेस को काफी आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का एक अलग अलग मैंने फुल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो को देख करके इन सभी जगह की यात्रा काफी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपको बरसाना को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो बरसाना एक ऐसा धार्मिक प्लेस है जहाँ पर घूमने के लिए 1 डे ही काफी है, लेकिन अगर आप बरसाना के साथ साथ नंदगांव, गोकुल को भी घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 3 दिनों में आप बरसाना के सारे प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 8,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि बरसाना को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और बरसाना को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं और साथ ही यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।